नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 4 मई 2020 और 4 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की ओर। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स करने से पहले कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया? तो अब दोस्तों आपको याद रखना है 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। ट्यूना क्या है? तो आपको याद रखना है ट्यूना एक मछली है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसने विकसित किया है? तो दोस्तों, अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ, वह किस देश के निवासी थे? तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। किस देश के निवासी थे? तो दक्षिण अफ्रीका देश के निवासी थे डेनिस गोल्डबर्ग जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है, तो वो किसने किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसान सभा नामक ऐप किसने विकसित किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान सभा नामक ऐप विकसित किया है CSIR यानी कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है गिरिधर अरमाने जी को। गिरिधर अरमाने जी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव को अरविंद कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है अरविंद कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन किसने विकसित की है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन विकसित की है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है शोभना नरसिम्हन जी को मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। केंद्र सरकार ने कितनी वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है 49 वस्तुओं की। कितने वस्तुओं की? तो 49 वस्तुओं की। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 3 मई को। कब मनाया गया? 3 मई को मनाया गया, आपको याद रखना है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में जाना जाता है, प्रति वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 3 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवरों के बीच एक प्रतिबिंब है। दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या है यानी कि विषय वस्तु की बात करें तो जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर है। क्या है थीम इसकी? दोस्तों, मई के महत्वपूर्ण दिनों की चर्चा कर लेते हैं। तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। और 8 मई को ही इंपॉर्टेंट है ये विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को ही मनाते हैं।
दोस्तों 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को मनाते हैं विश्व नर्स दिवस, 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस, 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस और 18 मई को मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस, 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, दोस्तों 22 मई को मनाते हैं जैविक विविधता दिवस, 29 मई को मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट दिवस और 31 मई को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाते हैं 31 मई को। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। मई 2020 में किस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो ऐसा किस बैंक ने किया है? तो आपको याद रखना है यस बैंक ने। किसने किया है? यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। दोस्तों 3 वर्ष की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य जोखिम अधिकारी आशीष अग्रवाल के स्थान पर 2 मई 2020 से पदभार ग्रहण किया है। तो किसकी जगह पर ये आए हैं? तो आपको याद रखना है आशीष अग्रवाल की जगह पर आए हैं, जो एक नई भूमिका में परिवर्तित होंगे। दोस्तों पहले धवन यस बैंक में खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाल रहे थे। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं यस बैंक की। तो स्थापना आपको याद रखना है 2004 को इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है राणा कपूर जी इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय की बात करें तो यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और एमडी एंड सीईओ की बात करें तो प्रशांत कुमार जी यस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मई 2020 में एनटीपीसी के निदेशक या संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मई 2020 में एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निदेशक या संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है रमेश बाबू वी को। किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू वी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो एनटीपीसी ने रमेश बाबू वी को निदेशक संचालन नियुक्त किया है। दोस्तों उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में स्नातक किया है और आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर्स पूरा किया है। दोस्तों निदेशक संचालन के रूप में नियुक्ति से पहले वे सीएमडी के कार्यकारी निदेशक थे। दोस्तों वे 1987 में एनटीपीसी में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए और उनके पास 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है। दोस्तों बात आई है एनटीपीसी की, तो अभी मैंने बताया है एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। दोस्तों स्थापना की बात करें तो 7 नवंबर 1975 को स्थापना हुई है। मुख्यालय एनटीपीसी का है नई दिल्ली, भारत में। दोस्तों अध्यक्ष और एमडी की बात करें तो गुरदीप सिंह एमडी हैं एनटीपीसी के। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दस्तावेजों के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने जीआई नंबर के साथ कश्मीरी केसर पर जीआई टैगिंग को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपको बताना है जीआई नंबर क्या है। तो जीआई नंबर आपको याद रखना है 635। क्या है? जीआई नंबर 635 के साथ कश्मीरी केसर पर जीआई टैगिंग की मंजूरी दे दी है। तो आपको जीआई नंबर याद रखना है। दोस्तों सुगंध के लिए सबसे लोकप्रिय मसालों में से एक कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। दोस्तों दस्तावेज के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने जीआई नंबर कितना दिया है? तो 635 के साथ केसर पर जीआई टैगिंग को मंजूरी दी है। दोस्तों केसर विश्व भर के किसी भी अन्य केसर उत्पादकों की तुलना में अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। बात आई है यहां पर जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होती है सर्दियों में और श्रीनगर होती है गर्मियों में। अगर श्रीनगर की बात करें तो राजधानी है श्रीनगर गर्मियों में। दोस्तों उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। अप्रैल 2020 में केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत लाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 2020 में केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत लाया है? तो आपको याद रखना है जल शक्ति मंत्रालय के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को लाया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो केंद्र ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत लाया है। 2018 में केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक,
केरल और पुडुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को संबोधित करने के लिए CWMA का गठन किया है। दोस्तों, अन्य नदियों के जल प्रबंधन प्राधिकरणों को भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ द ए प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, गिरीश कुबेर जी हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है, गिरीश कुमार जी हैं। कौन है? गिरीश कुमार जी हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, एक नई पुस्तक महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण करेगी और देश की संस्कृति और विचार के चित्रवनिका में उसके विशाल योगदान को सूचीबद्ध करेगी। दोस्तों, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल नामक पुस्तक पत्रकार गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इसका विमोचन कब हुआ है? तो अक्टूबर 2020 में होना निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वनिजा रूपानी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वनिजा रूपानी द्वारा मंगल हेलीकॉप्टर का नाम, जो कि नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है, क्या नाम है? तो आपको याद रखना है, इनजेन्युटी। क्या है? इनजेन्युटी है नाम इसका। दोस्तों नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का अब एक नाम है और इसका श्रेय 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की वेनिजा रूपानी को जाता है। दोस्तों नॉर्थ पोर्ट अलबामा की एक हाई स्कूल जूनियर ने नासा के नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध प्रस्तुत करने के बाद हेलीकॉप्टर के नामकरण का सम्मान अर्जित किया है। दोस्तों दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास करने के लिए बने पहले विमान का नाम आधिकारिक तौर पर इनजेनिटी दिया गया है। दोस्तों बात आई है नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों स्थापना की बात करें तो 19 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय आपको याद रखना है वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल भी है। दोस्तों प्रशासक की बात करें तो जिम ब्रिडेन स्टाइन प्रशासक हैं नासा के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। मई 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 रैंकिंग में है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उसके 2016-17 के रिकॉर्ड को नियमों के अनुसार वार्षिक अद्यतन से हटा दिए जाने के कारण भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। दोस्तों भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान खोया है, लेकिन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का नेतृत्व करना जारी रखा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अब 116 अंक हैं, जो कि पहले स्थान पर इसकी रैंक रखते हैं। उसके बाद दूसरे रैंक न्यूजीलैंड की है, जो 115 अंक के साथ है। भारत की 114 अंक के साथ रैंक तीसरी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। मैरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में सौर बाजार के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो आपको याद रखना है, मैरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में सौर बाजार के मामले में भारत की रैंक तीसरी है। किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मैरकॉम इंडिया रिसर्च ने एक डेटा रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 जारी की है। दोस्तों यह कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान उभरे सौर उद्योग बाजार के अग्रणियों का खुलासा करता है। दोस्तों इसमें उद्योग के अग्रणी के साथ साथ उनकी बाजार हिस्सेदारी और शिपमेंट रैंकिंग भी शामिल है। भारत ने 2019 में 7.3 गीगावाट और क्षमता स्थापित की और विश्व के तीसरे सबसे बड़े सौर बाजार के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। किस राज्य ने केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में राज्य के उद्यमियों की मदद के लिए एक कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है? तो दोस्तों कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क किसने शुरू है, किस राज्य ने शुरू की है? तो आपको याद रखना है, त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो त्रिपुरा ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू की है। यह राज्य के उद्यमियों
को केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों, बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में डेस्क की स्थापना की जाएगी और इसमें 24 लाख रुपए का वार्षिक व्यय होगा। दोस्तों, बात आई है त्रिपुरा की, तो फटाफट देख लेते हैं त्रिपुरा के इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजधानी आपको याद रखनी है अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। दोस्तों, गवर्नर की बात करें तो रमेश वैश्य राज्यपाल हैं त्रिपुरा के। और त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य की बात करें तो असम और मिजोरम त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों, त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर राज्य नहीं है, पड़ोसी देश है जो कि बांग्लादेश है। त्रिपुरा की लोकसभा की सीटों की बात करें तो आपको याद रखना है 2 हैं लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें हैं 1 और त्रिपुरा की विधानसभा की सीटें हैं 60। दोस्तों, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको याद रखना है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो त्रिपुरा में है। और राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो त्रिपुरा में ही स्थित है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, याद रखिए रोनाल्ड विवियन स्मिथ का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? तो वो एक लेखक हैं। क्या हैं? लेखक हैं, यानी कवि से संबंधित हैं। तो लेखक आपको याद रखना है। दोस्तों, दिल्ली पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक और स्तंभकार रोनाल्ड विवियन स्मिथ का अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। दोस्तों, दिल्ली पर लिखी गई कई पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से द दिल्ली दैट नो वन नोज बेस्ट सेलर थी, यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब इनकी कौन सी थी? तो द दिल्ली दैट नो वन नोज थी। स्मिथ ने कविता और रोमांटिक उपन्यास भी लिखे थे, जैसे जैस्मीन नाइट्स एंड द ताज। दोस्तों, उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द स्टेट्समैन के साथ भी महत्वपूर्ण समय के लिए काम किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीखों के टकराव के कारण किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसे कोविड-19 के कारण 1 वर्ष आगे धकेल दिया गया है? तो दोस्तों, किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो आपको याद रखना है 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीखों के टकराव के कारण 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसे कोविड-19 के कारण 1 वर्ष आगे धकेल दिया गया है। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक मूल रूप से 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन यह आयोजन 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 7वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 1 से 7 अगस्त 2021 को त्रिनिदाद और टोबैको में होने वाले थे। आपको यह भी याद रखना है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, कल एक सवाल पूछा गया था। सवाल था संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो जिसने भी आंसर बताया है बिल्कुल सही बताया है। तो इसका आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन के आंसर सही थे, तो बहुत बहुत बधाई कि टी.एस. तिरुमूर्ति बिल्कुल सही आंसर है, जो कि आप सभी लोगों ने बताया था। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, आज का सवाल है आपके सामने आ चुका है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किस व्यक्ति को चुना गया है? आपको बताना है किस व्यक्ति को चुना गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप बताया जरूर करें, क्योंकि आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।